हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे हमारी जो एमसीक्यू की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आज हमारी 4 नंबर की क्लास है। हमने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली है। अगर आप हमने हमारी जो 3 क्लासें नहीं देखी है तो वो कम्प्लीटली देख लेना। उसके अंदर मैंने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। उसी प्रकार आज ही मैं इसी क्लास के अंदर आपको भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इसके अंदर आज हमारी क्लास के अंदर क्वेश्चन तो कम रहेंगे लेकिन आज कंप्लीट करा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को दबा लो, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके, जिस पर आप क्या अपनी क्लासें मिल सके और आप देख सको। तो इस क्लास के अंदर हम देख रहे हैं कितने 20 क्वेश्चन देखेंगे आज तो इस क्लास में। फिर अगली क्लास में मैं 50-50 क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बटन को दबा दो। चलो हम आज की क्लास करते हैं। और आज का हमारे क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, भारत का यानी कि जो प्रकाश वर्ष है वह किसका मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष है वह किसका मात्रक है। क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। समय का है, प्रकाश की तीव्रता है का है, या दूरी का है, या फिर द्रव्यमान का। ऐसा क्वेश्चन क्या एग्जाम एयरफोर्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 1-2 बार आया था ऐसा प्रश्न। जैसे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष आपको लगेगा समय का है, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है। यह प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो यह दूरी का मात्रक होती है। यह प्रकाश वर्ष एक प्रकार की दूरी होती है। तो ये क्या है, तो ये दूरी का मात्रक है। इसी प्रकार अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्लास में इस क्वेश्चन में क्या है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो आप क्या बताओगे, इसका जो राइट आंसर क्या होगा। स्टेपिज है, फीमर है, टीबिया है, या फिर फिबुला है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी है वह कौन सी है, तो फीमर। फीमर जो कहाँ की होती है, जांग की हड्डी होती है, वह सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वह फीमर की है। और सबसे छोटी हड्डी जो कान की स्टेपिज हड्डी होती है वह सबसे छोटी हड्डी होती है। तो वह कौन सी होती है, कान के अंदर होती है स्टेपिज नाम की जो हड्डी होती है वह कान के अंदर पाई जाती है। ये सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप क्या देखोगे कि लाफिंग गैस, यानी कि जो लाफिंग गैस है, जो हंसने की जो हास्य गैस है, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, तो उसे हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक। हम इस क्लास के अंदर आपको जैसे कि मालूम है कि हम क्या देख रहे हैं, जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आपके जीके जीएस का मतलब कि इसके अंदर हम हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी और जो साइंस है आपके जितनी उतने हम यहाँ पे इसमें क्वेश्चन कवर कर लेंगे। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, तो लाफिंग गैस है वो कौन सी है। नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन पेटा ऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वह क्या है, हमारी जो लाफिंग गैस हास्य गैस है, तो वह ऑप्शन नंबर नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे दे रखा है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। मांस है, दूध है, आंवला है, या गाजर है। तो इसका जो सबसे अच्छा स्रोत क्या है विटामिन सी का, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा है आंवला। आंवला क्या होता है, ये खट्टा होता है, इसलिए यह बहुत ही अच्छा है और यह मानव शरीर के लिए बहुत ही प्रोपेटाइल आपके लिए लाभदायक है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। हवा में, पानी में, निर्वात में, या इस्पात में। तो जो ध्वनि की गति होती है वह ज़्यादा किस में होती है, तो वह ज़्यादा होती है इस्पात में। यानी कि किसी इस्पात यानी लोह इस्पातों के अंदर बहुत लोहे के अंदर की आ जाए तो लोहे के अंदर इस्पात में ध्वनि क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम किसी लोहे को अगर किसी दूसरे चीज़ से ऐसे टच करते हैं या मारते हैं तो वह टिन की आवाज़ निकालता है, बहुत ही तेज़ की ध्वनि निकलती है। तो वह किसके कारण, तो इस्पात के कारण होती है। यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगला और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन के, या विटामिन डी। तो विटामिन
कौन सा काम करता है? तो विटामिन के हमारा रक्त का थक्का जमाने के अंदर काम करता है। क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने के अंदर विटामिन के काम करता है। इसके अंदर इसका जो रासायनिक नाम है वह क्या होगा? जो कमेंट बॉक्स में बताओगे आप क्लास जो देख रहे हो। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा है विद्युत धारा को मापने की जो इकाई है वह क्या कहलाती है? यानी कि I बराबर Q/T। यानी कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो वह एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। वोल्टता से हम नापते हैं वोल्ट मीटर। क्या मापते हैं? वोल्ट मीटर। ओम किसका मात्रक होता है? ओम का इस प्रकार का प्रतीक होता है। और ये वॉट ऊर्जा या शक्ति वोट के अंदर ही ली जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है या फिर शनि है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि बृहस्पति क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल क्या है? इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दे रखा है गुब्बारों में जो कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो गुब्बारों के अंदर जो गुब्बारे होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस, बलूनों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो बलून में भरी जाती है हीलियम नामक गैस। हीलियम गैस किस में भरी जाती है? तो बलून के अंदर भरी जाती है हीलियम गैस। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दे रखा है? पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? यानी पेस मेकर किसे कहते हैं? गुर्दा को, मस्तिष्क को, हृदय को या फेफड़ा को? तो पेस मेकर के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है पेस मेकर के नाम से हृदय को। गुर्दे के अंदर क्या होता है? गुर्दे में रक्त का जो शुद्ध होता है, रक्त का जो शुद्ध कहाँ से होता है? रक्त शुद्ध होता है गुर्दे से। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है, परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है या फिर महावीर चक्र है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो युद्ध कला के अंदर आपको काम में लिया जाता है। कौन सा चक्र? तो परमवीर चक्र इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? राजा राममोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने या फिर महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने तो नारा दिया डू एंड डाई यानी करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। तो सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने क्या नारा दिया? तो स्वामी विवेकानंद ने नारा दिया करो वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जो सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह कौन होता है? यानी कि जो एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, आर्मी, ऐसी जो ये हमारी आर्म्ड फोर्सेज होती है उनका जो हेड होता है वह कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या दे रखा है कि भारत की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसके कारण बिहार को शोक कहा जाता है? यानी कि वहाँ पर भूसंकलन यानी बाढ़ आ जाता है उस नदी के कारण। तो कोसी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसी प्रकार अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या देखेंगे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए, हाथी के लिए या फिर पक्षियों के लिए? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर बी होगा। जो कहाँ स्थित है वह आप हमें क्या बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, रूस से या आयरलैंड से? तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह होगा बी, यानी कि अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार लिया गया। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या 26 जुलाई? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जो नौसेना, जो नेवी डे है, वह कब मनाया जाता है? तो नेवी डे मनाया जाता है कब? तो सी इसका राइट आंसर, यानी कि 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो नेवी डे हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। और 15 जनवरी को बनाते हैं हम आर्मी डे। और 8 अक्टूबर को बनाते हैं एयरफोर्स डे, IF डे। अब 26 जुलाई को क्या मनाते हैं, ये आप हमें कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो इसका हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह होगा सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 के अंदर। कब हुई थी? 1526 में, 1556 में, 1761 में या 1527? तो 1526 यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इसके अंदर कुछ एक ट्रिक है पर इसको याद करने की, जैसे कि पानी की खान में चंदेरी का घाघरा, ऐसे हमारे ये एक प्रकार का युद्ध है। जैसे पानीपत का जो युद्ध है, पानीपत का जो युद्ध है, पानीपत का जो युद्ध है वह कब लड़ा गया? तो वह 1526 में। जो खानवा का युद्ध है वह कब लड़ा गया? तो वह 1527 में, 1527 में। जो चंदेरी का जो युद्ध है वह कब लड़ा गया? तो 1528 में। और जो घाघरा का युद्ध है वह कब लड़ा गया? तो 1529 के अंदर। जो पानीपत का जो युद्ध है वह किसके बीच में? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम यहाँ पे ए राइट ठोक देते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 19। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या विंध्याचल? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह होगा अरावली पर्वतमाला। जो क्या है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो वह अरावली पर्वतमाला है। आज का और हमारा लास्ट, आज हमारा इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखी? तो यहाँ पे राइट आंसर लिखा आ गया, जैसे कि सी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से लिखी गई। तो आप हमें, आज हमने कम क्वेश्चन लाए, अगली क्लास के अंदर हम बहुत ज़्यादा 50 क्वेश्चन लाएंगे। तो हमको बताना क्लास पूरी देखने के बाद कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जिसको भी क्वेश्चन स्पीड में लगे वो है स्पीड इसकी कम करके भी देख सकते हो आप यूट्यूब पर। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।